बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो में है थ्री स्नेक प्लांट सेंसिवेरिया की वैरायटीज हाली आई बेसबॉल बैट सेंसिवेरिया। और इसमें थ्री वैरायटीज हैं। पिंक जो है बेसबॉल बैट, ब्लू बेसबॉल बैट, और ये हाली-आई फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बेसबॉल बैट हाली-आई की थ्री वैरायटीज हैं। खूबसूरत सेंसिवेरिया और ये वार से होते हैं, जैसे अगाविले होते हैं अगावे से, या सेंसिवेरिया की टू वैरायटीज के वार से बनते हैं। खूबसूरत वैरायटी है, एक थिक लीव्स वाला सेंसिवेरिया और फ्लावरिंग प्लांट। तो खूबसूरत प्लांट्स, और ये थोड़ी सी केयर से हमारे गार्डन में हमेशा रहने वाले प्लांट्स हैं इंशाल्लाह। और बहुत हार्श वेदर और बहुत गर्म और बहुत ठंडे इलाकों में इनकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। और ये जो है ये बिग लीव्स वाला है, और यानी कि इनके लीव्स मोटे-मोटे से होते हैं। और बेसबॉल एक गेम होती है जिसका जो बैट होता है, शायद उसकी शक्ल के इसके जो है लीव्स हैं, जो इसका नाम बेसबॉल बैट रखा गया है। बैट से मिलते जुलते लीव्स है, और इनके जो एजेस होते हैं ये पिंक कलर के होते हैं। और ये बेसिकली जो सिलेंड्रिकल सेंसिवेरियाज होते हैं उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज हमारे पास होती हैं। एक खूबसूरत वैरायटी जो कि बहुत कम कम देखने को मिलती है। तो जिनको स्नेक प्लांट्स सेंसिवेरियाज की और ड्रेसिना की वैरायटीज कलेक्ट करने का शौक होता है या गार्डन में रखने का शौक होता है, वो ये प्लांट्स बाय कर सकते हैं। और ऐसे ही मैंने भी इन प्लांट्स को अपने गार्डन में रखा हुआ है अपने गार्डन की खूबसूरती के लिए। बहुत जब गर्मी होगी तो हमने इसको डायरेक्ट सन से बचाना है, और हम इसको ब्राइट लाइट में रखेंगे बहुत गर्मी में। तो जब ग्रीन नेट लगा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा ये प्लांट्स हबस में होते हैं, गर्मी में होते हैं, ये डाई बैक जाना शुरू हो जाते हैं और ख़राब होते हैं, तब हमने इनको शेड प्रोवाइड करना है। और जो कूल एरियाज़ होते हैं, जो हिल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे इनको इतनी ज़्यादा जो गर्मी होती है वो बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती है। कूल एरिया होता है वहाँ पे हैप्पी रहते हैं। और बहुत सर्दी में भी हम इनको पॉली हाउस में रखते हैं। अब 2-3 दिन से बारिशें हो रही हैं और कूल सा मौसम हुआ है, ये बहुत गर्मी और हबस से निकल के आए हैं। आज थर्ड डे है बारिशों का, तो अब थोड़ा सा मौसम अच्छा सा हुआ है, कूल सा हुआ है। और ये जो है गर्मियों के प्लांट्स हैं, और लेकिन बहुत गर्मी में ये भी स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो बहुत गर्मी में ये अब इसका बेबी आ रहा है, और साथ में कोई वीड प्लांट है, तो इसको भी हम किसी ना किसी पॉट में लगाएंगे, इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसका जो बेबी है ये हमें बोनस के तौर पे मिलते हैं। और बाज़ औक़ात ये बहुत बिग साइज़ में हो जाते हैं, तब जाके इनके बेबीज़ आते हैं। और बाज़ औक़ात ये छोटे से होते हैं तो इनके बेबीज़ आ जाते हैं, क्योंकि जब इनको लगाया गया होता है किसी मदर प्लांट से कट करके, तो इनके साथ वो एक प्लांट नहीं होता बल्कि 2 प्लांट्स होते हैं, वरना इतने छोटे प्लांट्स में बेबीज़ नहीं आते हैं। इसका मदर प्लांट मैंने देखा हुआ है, वो बिग साइज़ में है। तो बस यही हुआ होगा कि इसमें जब एक बेबी कट करके लगाया है तो उसमें उसकी रूट्स के साथ दूसरा बेबी भी होगा। तो ये दोनों ही बेबी प्लांट्स हैं, ये बिग प्लांट्स नहीं हैं। तो बेसबॉल बैट जो हाली-आई की वैरायटी, बहुत ज़्यादा इसमें वैराइटीज़ हैं, बहुत सारी इसमें स्पीशीज़ हैं, और इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, और इनको आइडेंटिफ़ाई एक-एक को अलग-अलग करना बहुत मुश्किल काम है। तो इनमें थोड़ी-सी डिफ़रेंस है, ये जो है इनकी वैरायटी चेंज हो जाती है, और थोड़े-से इनके कलर से जो ग्रेइश कलर और ब्लूइश कलर, और इनमें थोड़े से डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन जो कलर्स होते हैं, उनकी वजह से इनकी स्पीशीज़ चेंज हो जाती हैं। इनकी वैराइटीज़, इनके नेम्स वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। और सो मैनी जो इनके नेम्स होते हैं, सभी के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और ये हाली-आई की वैराइटीज़ हैं, सिलेंड्रिकल प्लांट्स और सेंसिवेरिया की वैराइटीज़।
तो बहुत सारे वार से बहुत सारे जो प्लांट्स हैं सेंसिवेरिया और आगावे, उनकी क्रॉसिंग से ये बनते हैं। बहरहाल हमें एक खूबसूरत वैराइटीज़ हासिल हो जाती है, थोड़ी-सी यूनिक होती है और गार्ड में रखी हुई खूबसूरत लगती है। तो इसमें जो स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं और इसमें जाले बन जाते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा नैरो जो इनके जो लाइन्स होती हैं और बिग होने पर इनके लीव्स जो बंद होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनमें स्पाइडर माइट्स लगते हैं। तो आप किसी नुकीली चीज़ से इसको साफ़ ना करें, बल्कि कॉटन बड से किसी सॉफ्ट चीज़ से इसको साफ़ करें, वरना इनमें कट लग जाएँगे और ये ज़ख्मी हो जाएँगे और ख़राब हो जाएँगे। तो फिर ये प्लांट्स अच्छे नहीं लगेंगे। तो इनमें जो बग्स लग जाते हैं, क्योंकि ये इनके ऊपर पानी नहीं पड़ता है और इनको हम ड्रॉट ही रखते हैं, क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट हैं और बहुत कम पानी को लाइक करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पाइडर माइट्स और मिली बग्स को रहना जो है वो रहना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इनके जो फेडे हुए लीव्स होते हैं, ब्राउन हुए हुए, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इनको हम वॉश भी कर सकते हैं, जब इनको आप पानी दें तो अच्छी तरह से वॉश कर दें, लेकिन रोज़ाना हम इनके लीव्स के अंदर पानी जमा नहीं रहने देंगे, वरना ये दरमियान से सेंटर से ही ख़राब हो जाते हैं, रोट होना शुरू हो जाते हैं और फिर प्लांट हमारा डाई बैक चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो खूबसूरत प्लांट है तो ये गर्मियों के प्लांट्स गर्म इलाकों के, लेकिन जहाँ पे बहुत हार्श वेदर हो, फिर हम इसको थोड़ा-सा गर्मी से बचाएँगे। और बहुत गर्मी में भी हम इनको बहुत वाटरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है और इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो इनके लीव्स मोटे होने की वजह से भी ये अपने लीव्स में पानी को स्टोर करके रखते हैं और हर ही प्लांट यूनिक है और ख़ूबसूरत है और इनके पैटर्न्स भी बहुत खूबसूरत हैं और इनके जो एजेस होते हैं पिंक कलर के, वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये एक खूबसूरत वैरायटी है और इनको आप जो है 15 दिन के बाद अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें। लेकिन जब रेनी सीज़न होगा, आप इसको पानी में नहीं रखेंगे और हर वक्त इनको पानी में रहना पसंद नहीं होता और जितने इनके मोटे लीव्स होते जाते हैं, उतनी ही इनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। अगर दूसरे सेंसिविडियाज़ को हम 8-10 दिन बाद वाटरिंग करते हैं, तो इनको हम और ज़्यादा लेट करेंगे और क्योंकि अगर पॉट्स जो है प्लास्टिक के हैं, तो ये पानी को होल्ड करके रखते हैं। तो इस वजह से भी इनको हम ये देखेंगे कि कब से इनका पानी जो सॉइल है ड्राई हुई है, तो फिर हम इसको बाद में वाटरिंग करेंगे। अगर इसका पानी ड्राई नहीं हो रहा है, तो हम इसको वाटरिंग नहीं करेंगे, बल्कि इसको ड्राई ज़ोन में हफ़्ता 10 दिन के लिए रखना है, फिर वाटरिंग करनी है। बहुत धूप में धूप कम करें, ना कि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर दें। होता ये है कि बहुत गर्मी होती है और सॉइल जल्दी-जल्दी ड्राई हो रही होती है और हम समझते हैं कि इसको पानी की ज़रूरत है, लेकिन इसको पानी की नीड नहीं होती, क्योंकि ये अपनी लीफ में स्टोर करके रखता है पानी को और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये और ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो स्ट्रेस वाले प्लांट को हम उसका गर्मी जो है वो स्ट्रेस कम करेंगे, ना कि पानी देकर इसको और हम गला दें और इसकी रूट्स भी गल जाएँ, तो फिर यही वजह होती है कि गर्मियों में ये प्लांट ज़्यादा मरते हैं बनिस्बत सर्दियों के। हालाँकि ये सर्दियों में डोरमेंसी में होते हैं और डोरमेंसी में तो ना तो हम इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं सर्दियों में और ना ही हम इनको सेपरेट कर सकते हैं और वैसे भी बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं। जो आम सेंसिविरिया स्नेक प्लांट्स होते हैं, वो इतने स्लो ग्रोइंग नहीं होते हैं। हालाँकि वो बहुत स्लो बढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत उनसे भी ज़्यादा स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा खादें देकर या ज़्यादा से ज़्यादा पानी देकर हम इनको जल्दी-जल्दी फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं कि ये जल्दी से बढ़ें, बल्कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही बढ़ना है और जब प्लांट जो किसी वार से या क्रॉसिंग से बनते हैं और ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो क्रॉसिंग होती है हार्ड प्लांट से होती है और बहुत सारे जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं और वो उनको अपने हम इलाके में नहीं, बहुत गर्म इलाके में बहुत मुश्किल से रखते हैं। तो इनको शेड प्रोवाइड करेंगे, बहुत जो है अंधेरे वाली जगह पे नहीं रखना, बल्कि ब्राइट लाइट में इसको रखना है।
तो ये हैप्पी रहते हैं। अब मौसम ठंडा हो चुका है, बारिशें हो रही हैं, अब हमने इनको बारिशों से बचाना है। तो ना तो हम इनको बहुत गर्मी और गर्म हवाओं में रख सकते हैं और ना ही हम इसको बारिशों में रख सकते हैं, और ये पानी को लाइक नहीं करते। फिर अगर एक मरतबा आप का प्लांट जो है उसको फुल बारिश मिल चुकी है, बारिश का पानी, रेन वाटर अगर उसको फुल मिल चुका है, फुल हो चुका है पानी से, तो नेक्स्ट आप एहतियात करें उसको बारिश में रखने से, बल्कि उसकी जगह चेंज कर दें और कोई ऐसा एरिया उसको दें जहाँ पे वो थोड़े दिनों के लिए ड्राई होता रहे। और अगर बारिश और दूसरी बारिश और फिर तीसरी बारिश में भी ये प्लांट नहीं रहेंगे। और इतने ये जो कॉस्टली प्लांट्स होते हैं और इनको हम अपने गार्डन में, अपने गार्डन की खूबसूरती के लिए रखना चाहते हैं, तो फिर ये हमारे गार्डन में नहीं रहेंगे। तो मेरे पास तकरीबन स्नेक प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ये जो इसके ऊपर, इसके लीफ के ऊपर कुछ कट लग जाते हैं या कोई जो पेस्ट वगैरह लग जाते हैं, तो ये जो है इतना इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है। हम जितनी ज़्यादा इनकी ट्रीटमेंट करते जाएंगे ये उतने ही ख़राब होते चले जाएंगे। आप अगर ये बहुत ज़्यादा रोट अगर ड्राई हो चुका है तो ये कुदरती तौर पर अपने आप को सेट कर चुका है, अब हम इसको कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन अगर ये ड्राई नहीं होता है, फिर आप इसके ऊपर जो है हल्दी लगा सकते हैं। तो हल्दी का पाउडर अगर आप इसके ऊपर लगा दें तो इसके पेस्ट ठीक हो सकते हैं। और खूबसूरत प्लांट होते हैं गार्डन में, तो ये फ्लावरिंग भी करते हैं और बेबीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, अपनी प्रोपगेशन भी करते हैं। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्नेक प्लांट्स की वैरायटीज़ हैं जो कि मैंने आज की वीडियो में शामिल की हुई हैं। और मैं जो है कुछ जो स्नेक प्लांट्स हैं वो तमाम ही गर्मियों में अपने वक्त पर फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो स्नेक प्लांट्स का गार्डन टूर भी मैंने देना है इसी वीडियो में। और बेसबॉल जो सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट की वैरायटी है खूबसूरत, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी एहतियात बताई है। और सैंडी सोइल जो है और वो इसको दरकार होती है, और बल मिट्टी इसमें ये हैप्पी रहते हैं। कोई कच्ची खादें, ऐसी फजूल सी खादें यूज़ ना करें। अगर पेस्ट लग रहे हैं आपके प्लांट्स को तो थोड़ी सी वुड ऐश इसमें ऐड करें अपनी सोइल में। और अगर बहुत पुरानी सोइल है या इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ कीड़े लग जाते हैं, और हर वक्त सोइल जो है वेट रहने की वजह से भी इनके अंदर छोटे छोटे जो केचुए होते हैं, मड स्नेक्स, वो इनके अंदर रहना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे गोल गोल सी सोइल हो जाती है। तो आप वो सोइल कीड़ों वाली चेंज कर दें, और जो न्यू सोइल होगी उसके अंदर आप थोड़ी सी वुड ऐश यूज़ करें और टर्मरिक पाउडर, जो हल्दी का पाउडर होता है, वो यूज़ करें। आप सिनेमन पाउडर, जो दालचीनी का पाउडर होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटी छोटी जो पाउडर और हर्बल पाउडर हमारे किचन में होते हैं, हम इन प्लांट्स को दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना दें, फिर और ज़्यादा बक्से लगेंगे, वो इनको खाने के लिए भी आते हैं। हल्दी एक अच्छी पेस्टिसाइड है, तो आप वुड ऐश जो है उसको अपनी सॉइल में ऐड करें। और ये मेरे सेंसिवेरियाज़ हैं, ड्वार्फ वैरायटी, ब्लैक सेंसिवेरिया और ये येलो एजेस सेंसिवेरिया, इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और बहुत सारे जो स्नेक प्लांट्स हैं, सेंसिवेरिया और ड्रेसिना की वैरायटीज़, उनमें फ्लावरिंग होती रहती है और ये अपने टाइम पर और मैच्योर होने पर अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं। इसमें ड्वार्फ वैरायटी भी शामिल होती हैं और बिग वैरायटीज़ भी शामिल होती हैं। तो इनमें आप जो है आपके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हो सकती हैं, और उनको गर्मी में बचाना और हार्श वेदर में बचाना, अगर हम इन वेदर से इनको बचा लेते हैं तो ये हमारे गार्डन में रहते हैं। और एक और ये वैरायटी है, सिलेंड्रिकल प्लांट है, और ये पिटूला प्लांट, सिलेंड्रिकल प्लांट की वैरायटी, और ये रोबस्टा ब्लू, और बहुत सारी जो ड्वार्फ और लॉन्ग वैरायटीज आपके गार्डन में होती हैं खूबसूरत, तो आप इनको अपने गार्डन में रख सकते हैं। और ये एक और सेंसिवेरिया की वैरायटी, हिडन फ्लोरा, और ये 2 पॉट्स में है मेरे पास। ये बर्ड नेस्ट है, और ये है ब्लैक रोज, खूबसूरत वैरायटी, इसके भी 2-3 पॉट्स हैं मेरे पास। और आप इनको डिफरेंट पॉट्स में और डिफरेंट प्लेसेस में रख सकते हैं। इनको जो है इनकी जगह चेंज करके भी रख सकते हैं।
और बहुत हार्श धूप से इनको बचाएँगे। और ये है बेली आई, और बेली आई की 3 वैराइटीज़ हैं मेरे पास, स्नेक प्लांट बेली आई की। और ये लॉन्ग वैराइटी है बेली आई की, इसमें एक स्मॉल वैराइटी है। ये जो है ये ड्वार्फ वैराइटी है बेली आई की। तो इसके बेबीज़ मैंने सेपरेट किए हुए हैं, और अब इसके बेबीज़ भी आ रहे हैं। और जो सेंसिवेरियाज़ बहुत देर से बेबीज़ प्रोवाइड करते हैं, आप इनकी लीव्स को कट करके तो आप इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। आप इनसे छोटे-छोटे जो है बेबी प्लांट्स बन जाते हैं, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये प्लांट्स होते हैं, और जितने ये जो है वार से बनते हैं और सेंसिटिव होते जाते हैं। और ये है बोनसेल सिलिंड्रिकल प्लांट, और इसके पीछे जो है वो ग्रेसिलिस सेंसिवेरिया है, और ये फर्नवुड है। और ये है मेसोनियाना वेलफिन प्लांट, और इसकी ड्वार्फ और लॉन्ग वैरायटी। वेलफिन प्लांट में आपको बहुत सारी वैराइटीज़ मिल जाती हैं। और ये मेरा गोल्डन फ्लेम, और इसके भी आपके पास पॉट्स होते हैं 2-3 तरह के। और बेली आई में भी जो वैराइटीज़ हैं वो भी इधर पड़ी हुई हैं। तो इनको आप थोड़ी-सी शेड में छत के नीचे रखें, ताकि इनमें पानी ज़्यादा ना जाए बारिशों का। और ये भी एक बेली आई की वैराइटी है। तो बेली आई की वैराइटीज़ काफ़ी पॉट्स में है मेरे पास। और खूबसूरत ड्वार्फ वैराइटी, और ये भी बेली आई है। तो बहुत सारी वैराइटीज़ है यहाँ पे। तो इनको जो है आप अपने गार्डन में लो केयर में रख सकते हैं, बहुत हार्श वेदर्स में। बहुत सर्दी में आपने इनको जो है ग्रीन नेट प्रोवाइड करना है, और किसी पॉली हाउस में रखना है। और ये मेरे आम जो स्नेक प्लांट्स हैं, और ये है डुनेरी, और बहुत सारे खूबसूरत स्नेक प्लांट्स होते हैं गार्डन में जो हम रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।